अगर आप भी साइंस में 95 प्लस स्कोर चाहते हैं क्लास 10th के अंदर तो आज की स्पीड को बिल्कुल भी स्किप मत करना, बिकॉज आज की स्पीड में आपको ये बताऊंगा क्या आपको पढ़ना है 95 प्लस स्कोर लाने के लिए, साथ ही साथ कैसे पढ़ना है और कौन सी वो गलतियां हैं जो आंसर लिखते वक्त आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, और सही तरीका क्या है पेपर अटेम्प्ट करने का आज की स्पीड में आपको क्लियर आउट करने वाला हूँ। न केवल ही क्लियर आउट करूंगा बल्कि आपको मटेरियल भी प्रोवाइड करूंगा जिससे आप 95 प्लस स्कोर इजीली ला सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, आज की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, कंप्लीट डिटेल में देखना है, साथ ही साथ जो इंस्ट्रक्शन आपको बता रहा हूं उन्हें एज ए डेट आपको फॉलो अप करना होगा, तभी आप एक 90 प्लस स्कोर इजीली ला पाएंगे। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं यार कि आप सभी को कौन से वो रिसोर्स हैं जिनको फॉलो करना है अपने क्लास 10th में एक अच्छे स्कोर फोड़ने के लिए। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंट्स यानी कि एनसीईआरटी, इसे भाई कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी स्किप ना करे और गलती से भी स्किप करने के बारे में ना सोचना। एनसीईआरटी ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए साइंस के अंदर। और अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जो आने वाले टाइम में जेई हो गया या फिर अदर एग्जामिनेशन हो गए, या आप ये बना चुके हैं मन कि भाई क्लास 11th में जाके मुझे साइंस नहीं लेनी है, सॉरी साइंस ही लेनी है, यानी कि या तो मुझे मेडिकल साइड में जाना है या फिर नॉन मेड लेनी है, तो आप सभी एनसीईआरटी के अलावा या फिर एनसीईआरटी के अलावा या इसे हटा के आप ले सकते हैं लक्ष्मीर सिंह। ठीक है, लक्ष्मीर सिंह मंजीत कौर की बुक्स आती हैं एस चंद्रा की ओर से जो आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेंगी। इनफैक्ट क्लास 10th के अंदर जब मैंने क्लास 10th के एग्ज़ाम दिए थे 2017 के अराउंड, तो मैंने भी एस चंद्र से ही पढ़ा था और साइंस बहुत अच्छी है, उसमें बहुत ही सारे टॉपिक, इनफैक्ट एनसीईआरटी में जो डिटेल में आपको टॉपिक नहीं मिलेंगे वो आपको एस चंद्रा के अंदर मिलेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन है तो आपके लिए ईजी टू भी रहेगी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिटेल में काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो उन स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियरी नहीं है जो 11th क्लास में साइंस नहीं ले रहे या आगे उनको साइंस से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ उनको 10th क्लास के स्कोर अच्छा करना है, तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये उन्हीं के लिए इंपॉर्टेंट है जिनको आने वाले टाइम में साइंस पढ़नी है। ओके, अब देखो इसमें ये तो हो गई मेन बुक्स। अगर आप सिर्फ क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो एनसीईआरटी आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी साइंस की। दूसरा आपके लिए जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बिकॉज आपको इसमें न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जो आपकी कहीं ना कहीं बूस्टअप करेंगे आपकी तैयारी को। एग्जाम्पलर हो गया। अब मेन बात देखो, तैयारी सिर्फ यहीं तक नहीं रुकेगी, आपने पढ़ा है, आपके नोट्स भी होंगे जो आपने प्रिपेयर किए, और साइंस में नोट्स बहुत काम आते हैं दोस्तों। अगर आपके नोट्स नहीं होंगे ना खुद के, तो आपको आने वाले टाइम में दिक्कत आएगी ही आएगी। नोट्स के साथ में आपको तैयारी तो फुलफिल हो गई, अब भाई उसे जज भी तो करोगे, अब ये भी तो देखोगे जो हमने पढ़ा है क्या मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यू सॉल्व करना, और मैं यहाँ पे ये बात बोल रहा हूँ पीवाईक्यू सॉल्व करना, ना कि पीवाईक्यू को कॉपी करना। बहुत स्टूडेंट इस चीज़ को गलत वे में ले जाते हैं, वो क्या करते हैं पीवाईक्यू उठाए उनके सॉल्यूशन देके कॉपी पेस्ट लगे हुए हैं। ऐसे ही मैं जब कई बार स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि बच्चे एग्जाम्पल कर लो, तो कुछ स्टूडेंट इतने कलाकार होते हैं पूरी बुक को रिप्रोड्यूस करके चले जाते हैं कि सर हमारा तो काम हो गया, मतलब काम कंप्लीट कर दिया। तो ये आपको बिल्कुल नहीं करना, आपको बुक पब्लिश नहीं करनी है कि भाई एक और कॉपी बना के आप पब्लिश करने जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सॉल्यूशन खुद से प्रिपेयर करनी है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एज ए लाइन जो लिखी है पूरा लिख दिया। कहते हैं ना नकल के लिए वकल चाहिए, अगर वो भी करोगे ना तब भी नंबर कटेंगे, तो ये भी नहीं करना है। आपको खुद से सॉल्व करने हैं पीवाईक्यू, आपको ऐसे अटेम्प्ट करने हैं जैसे आप एग्जाम दे रहे हो। ओके, ये तो हो गई यार कि आपको तैयारी कैसे करनी है और क्या पढ़ना है। देखो आपको टेंशन नहीं लेनी, प्रीवियस 5 ईयर मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। एनसीईआरटी की बुकलेट आपको इजीली मिल जाती है गूगल पे और एनसीईआरटी की वेबसाइट पे भी, तो वो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। बुक अगर लेनी है तो बाय भी कर सकते हैं। ओके, अब मेन बात इसके अलावा और क्या रहता है सर, ये तो हो गई आपकी तैयारी को लेकर। अब मेन बात जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, पेपर अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो ना कि आप अपनी नोटबुक में आंसर्स को लिख रहे हो। कुछ स्टूडेंट बहुत तेजस्वी होते हैं, वो क्या करते हैं पेजेस पे ना बिल्कुल रहम नहीं खाते, वो सोचते हैं कि यार यहाँ से लाइन स्टार्ट हो रही है ना तो यहाँ तक ले जाके एकदम एंड तक लिखूंगा आंसर को। भाई देखो आप आंसर लिखने जाओगे तो ये गलती मत करना कि आप पूरा एंड तक खींच दो या ये जो लाइन बनी है ना यहाँ तक भी चिपका दो, नहीं। आपको आंसर ना अपनी वर्टेक्स पे ही रखना है, मतलब इस पोर्शन में ही रखना है और नीट एंड क्लीन रखना है।
ऐसा ना हो कि सर हम तो जल्दबाजी में करते हैं, हम तो ऐसे ही लिखेंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, अगर आप ये करोगे ना फिर दिक्कत होगी। तो इस चीज़ को भी विशेष तौर पे याद रखना कि यार आप जो आंसर लिख रहे हो ना उसका करने का एक सही तरीका हो। जैसे यहाँ पे आप देखो आंसर्स कितने अच्छे ढंग से प्रेजेंट किए स्टूडेंट ने। अब यहाँ पे चेकिंग करते वक्त टीचर्स का ना जो माइंड है ना वो खराब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे स्टूडेंट ने जो पहला आंसर अटेम्प्ट किया, देखिए क्लियर कट वे में। इसका दूसरा जो क्वेश्चन है ना जो स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया वो देखिए। और ये यहाँ पे ही आपको थोड़ी कलाकारी करनी होती है, मतलब समझना होता है कि आपका जो आंसर है थोड़ा अधूरा रह गया, तो पीटीओ इधर लिख दो साइड में या यहाँ पे लिख दो। वैसे साइड में लिखना यहाँ पर ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लिख के पीटीओ लिखें। ठीक है, और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, आप इधर भी लिख देते हैं तब भी चल जाए। इससे क्या पेज टर्न ओवर, इसका बेनिफिट क्यों होता है, देखो जब आप ये लिख रहे हो ना तो उससे टीचर को पता लग जाए कि अच्छा इसका आंसर यहाँ तक नहीं है, आगे भी है। और कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं एंड वाली लाइन से अटेम्प्ट करते हैं, वो नहीं करना है। आप कोशिश करो कि यार पन्ने नहीं बचाने, पन्ने आपको पूरे मिलेंगे और आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं देना कि आपको पेजेस के लिए पे करना है, नहीं। तो आप लोग कोशिश करो कि एक आंसर आप एक पेज पर ही लिखो और अच्छे अच्छे से लिखो। ऐसा ना हो कि आधा क्वेश्चन आपका रह गया या फिर आप न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो और वो भी आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हो, एक दो लाइन बची उन पे भी रहम नहीं खा रहे हो, तो ऐसा मत करना। ठीक है, आप कोशिश करो कि अपना जो न्यू आंसर है वो नई पेज से ही हो, जिससे वो एकदम नीट एंड क्लीन है, एक प्रेजेंटेशन अच्छी नजर आए। राइटिंग का विशेष तौर पर ख्याल रखना है। साइंस में डायग्राम आपके होते हैं वो भी आपको बनाने हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं वो भी आपको प्रिपेयर करने हैं प्रॉपर वे में। देखो ये आंसर एक स्टूडेंट का है, टॉपर आंसर शीट है, बट मैं भी इसमें भी कई सारी कमियां हैं कि आंसर्स को ना एक पेज से दूसरे पेज पर पहुंचाया गया जबरन। तो ये चीज़ आपको फॉलोअप करनी कि इस तरह की मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। स्टूडेंट अटेम्प्ट करते वक्त कुछ विशेष पॉइंट रहते हैं जो आपको बिल्कुल अच्छे से फॉलो करने होते हैं। देखिए आप जब आंसर अटेम्प्ट कर रहे हो आपको प्रॉपर शीट मिल रही है तो उन शीट का सही से यूटिलाइज करो। ऐसा ना हो कि यार आप पेजेस बचाने के बारे में सोच रहे हो। आपका आंसर एकदम स्टार्ट जो हो रहा है ना वो न्यू पेज से हो, बहुत अच्छा है। और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक भी क्वेश्चन गलती से भी छोड़ के नहीं आना। अब मान लीजिए कि यार एग्जाम में ना एकदम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया जो बिल्कुल माइंड में क्लिक नहीं हो रहा है, कई बार रॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाते हैं, वो क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर दो। सीबीएसई का रूल पता है क्या है, अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जो बिल्कुल ही लॉजिकली नहीं है या रॉन्ग क्वेश्चन दे दिया या फिर आपके सिलेबस से टोटली बाहर दे दिया, उसमें आपको नंबर दिए जाते हैं। जी हाँ, अगर क्वेश्चन रॉन्ग है या 2-3 ऑप्शन वाला क्वेश्चन जो टोटली रॉन्ग है उसमें अगर आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो ना आपको पूरे नंबर मिलेंगे एज पर रूल। अब देखो ये जो आंसर अटेम्प्ट किए ना वो यहाँ पे सही है, जैसे यहाँ पे लिखा है। मुझे दिक्कत पता है कब लगती है, जब आप एक से दूसरे पन्ने पे चले जाते हो, आपका एक आंसर स्टार्ट हो रहा है आधे एकदम एंड से और फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो रहा है। और ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है एज पर जब चेकिंग करते हैं। इस चीज़ को विशेष तौर पर मेंटेन करना है कि आप अपने आंसर को न्यू पेज से स्टार्ट करें और गलती से भी एंड से स्टार्ट ना करें। ठीक है, इन बातों का विशेष तौर पे ख्याल रखेंगे, इस तरह से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं नीट एंड क्लीन। मिस्टेक्स कम से कम करनी है। जो कट्स लगाते हैं ना या तो पूरा ही पेज कट कर दो जिससे वो क्लियर कट रहे। जैसे मिस्टेक्स ज़्यादा हो रही हैं, आपको लगता है कि ये पन्ने पे ना अब नंबर मिलने से रहे, तो आप उस पेज को ना ऐसे करके लाइन कर दो। आपको कट करना है ना ऐसे करके कर दो कि पूरा पन्ना ही हट गया। ठीक है, आप न्यू पन्ने पे स्टार्ट कर दो। ठीक है, वो बहुत बेस्ट रहेगा अगर आपकी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई हैं तो, क्योंकि मिस्टेक्स ना जब चेकिंग करते हैं ना तो उस टाइम पे इरिटेट करती हैं, और जितनी ज़्यादा मिस्टेक्स हैं उतने ज़्यादा आपके नंबर कट हो रहे हैं, और जितनी कम मिस्टेक्स हैं ना उतने आपके ज़्यादा अच्छे नंबर मिल रहे हैं। इस बात को विशेष तौर पे आपको याद रखना है। अगर जिस क्वेश्चन में डायग्राम है तो उसे विशेष तौर पे बनाना है, उससे सपोर्टेड आंसर मतलब एग्जाम्पल हैं तो उनको भी आप मेंशन करो। और कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो हाईलाइट करना इंपॉर्टेंट होता है तो उसे अंडरलाइन कर दो, या आप ब्लैक पेन से लिख सकते हो ताकि उस पर थोड़ा ज़्यादा इंप्रेशन जाए या फिर उस पर थोड़ा ज़्यादा फोर्स दिया जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे आंसर्स को लिखते वक्त। बाकी राइटिंग विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत नीट एंड क्लीन वाली राइटिंग चाहिए, नहीं, ऐसी राइटिंग जो क्लियर कट हो, समझ आ जाए। क्योंकि कई स्टूडेंट क्या करेंगे, अगर मैं ऐसे कह दूं कि सर राइटिंग आप अपनी सुधारो, तो आप हो सकता है कुछ स्टूडेंट सिर्फ राइटिंग ही प्रैक्टिस करने लग जाएं जिसमें समय खपाते हैं और लिखने की या जो लिखना है उसको तैयार ही ना करें। तो इस पर मत जाना, राइटिंग भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, इंपॉर्टेंट है इतनी कि क्लियर कट हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राइटिंग भी नहीं चाहिए यहाँ पर। ठीक है,
तो ये चीज़ें हैं जो आपको आंसर्स लिखते वक्त करेक्टली फॉलो करनी। एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, कई बार ऐसा होता है कि यार टोटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कैसे अटेम्प्ट करें। पहली बात, उसे अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के कुछ तरीके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि यार कोई क्वेश्चन ऐसा है बिल्कुल नहीं आता, लेकिन क्वेश्चन तो दिया है ना, तो क्वेश्चन दिया है तो आंसर भी होगा। अब क्या करना है, पहले तो आपको ना पॉइंट्स कैसे लिखने हैं उस क्वेश्चन के संदर्भ में। पहला पॉइंट, आप आंसर लिखा, अब लिखो गिवन। गिवन क्या है, ये मैथ्स में बहुत काम आता है। तो साइंस में आप आंसर्स को लिख सकते हो क्वेश्चन से बना के, मैथ्स में कंफ्यूजन होती है। पहला नंबर गिवन क्या है। दूसरा, प्रूव क्या करना है, मतलब निकालना क्या, एक दो लाइन, ठीक है। अब इसमें आपको क्या लगता है, इस चैप्टर से संबंधित कुछ तो याद होगा, कुछ नहीं तो यार फॉर्मूला तो आता ही होगा, उसे तो लिख दो। मतलब कि यार जो फॉर्मूला है उसे तो आप एटलीस्ट लिख दो। फॉर्मूला लिखा, आपको लगता है कि कुछ हद तक सॉल्व कर पा रहे हो, उतना अटेम्प्ट करो जितना आप कर सकते हो। और एक और चीज़, समय नहीं बर्बाद करना है। ऐसे क्वेश्चंस को लास्ट में अटेम्प्ट करना है जो बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन अटेम्प्ट करके जरूर आने। फॉर्मूला लिखा, कुछ स्टेप सॉल्व करो, क्योंकि सीबीएसई में स्टेप बाय मार्किंग होती है। तो अगर आपने इतने पॉइंट्स भी लिखे हैं ना, अगर 2-3 नंबर का क्वेश्चन है, एटलीस्ट 1 नंबर तो आपको मिल ही जाएगा, और इतने नंबर मिल जाते हैं ईजिली। तो इस बात को विशेष तौर पे ख्याल रखने ऐसे क्वेश्चंस के लिए। बाकी मैं नहीं चाहूँगा कि यार आपके साथ में ऐसी नौबत आए। जो मैंने आपको बताया कि आपको पढ़ना क्या है, उससे आप विशेष तौर पे याद रखेंगे एनसीईआरटी। और अगर आप एग्जाम्पलर करने के विषय में सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, एग्जाम्पलर भी बहुत अच्छी है। और अगर आपका प्रयास ऐसा है कि आपको साइंस लेनी है आने वाले टाइम में, तो आप क्या कर सकते हैं, एस चंद्रा भी ले सकते हैं, जो कि और एक अच्छा विकल्प रहता है साइंस के लिए। और आपके नोट्स जो स्कूल में हुए और आप लोगों ने ट्यूशन या कहीं पे भी किए हैं वो चीज़ें। और देखो, अगर आपको टॉपिक समझने हैं, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, उनमें से कोई भी जो भी आपको टीचर्स की वीडियोस समझ आती हैं अच्छे से, उन्हें आप देखो, फॉलो करो। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ आप सुन रहे हो कि हाँ हाँ हम भजन सुनने आए। जैसे कई जगह क्या होता है कि भजन होते हैं, सुनते रहते हैं और ताली बजाते रहते हैं, बाद में पता चलता है कि यार हमें तो कुछ याद ही नहीं है कि भजन में क्या हुआ, बस एंजॉय किया था, बस चले आए। ऐसा नहीं करना है। आप नोटबुक लेके बैठो, समझो कि बताया गया जा रहा है, उसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। बहुत सारे स्टूडेंट लेक्चर्स को ना भजन की तरह सुनते हैं, बस देखा और चल दिए भाई, उस टाइम पर समझ आ रहा था लेकिन लिखने बैठे तो समझ ही नहीं आ रहा। तो उस टाइम पे अटेम्प्ट करो, समझो यार क्या कराया जा रहा है, ठीक है। तो ये अगर आप फॉलो करते हो अच्छे से, तो आपके नंबर ईजिली 90+ आएंगे ही आएंगे। एंड में जो पेपर के बीच में टाइम है, उसमें PYQ आपको जरूर से सॉल्व करने हैं, जो आपको तैयारी के लिए बूस्टअप करने वाले हैं। तो ये थी आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें आपके 90+ के लिए। अगर आप इस बार की बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो ऑल द बेस्ट। बाकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताएं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, ताकि आपको जो क्वेरीज हैं उनके सॉल्यूशन मिल जाएं। इस वीडियो में इतना ही। आने वाले टाइम में आपको इससे रिलेटेड क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड और वीडियोस मिलती रहेंगी, रिसोर्स मिलते रहेंगे। सो मेक श्योर आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय दोस्तों।